समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के एक मंत्र में आया है, यस्य ब्रह्म वर्धनम। इसका अर्थ किया है कि जिस परमेश्वर का जो वेद है, वेदवाणी है, वो वेदवाणी कैसी है? वर्धनम, मनुष्यों की अच्छी प्रकार से उन्नति करने वाली है। तो जो वेदों को पढ़ता है, वेदों में बताए गए विधि निषेध को जानता है, उनके अनुकूल चलता है। वेदों के अंदर सभी आश्रम वालों के धर्म बताए गए हैं, ब्रह्मचारियों के धर्म बताए हैं, गृहस्थियों के धर्म बताए हैं, वानप्रस्थियों के धर्म बताए हैं, सन्यासियों के धर्म बताए हैं। और गृहस्थियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके भी धर्म बताए गए हैं। तो जो मनुष्य वेदोक्त अपने अपने धर्मों का पूरे पुरुषार्थ से पालन करते हैं, वे उन्नति को प्राप्त होते हैं। वेद उनको उन्नति देता है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय हमारा चल रहा है और इसमें जिस मंत्र का आज स्वाध्याय किया गया और जिस मंत्र का कल विचार किया गया, उसमें राजधर्म की चर्चा है, राजाओं का धर्म बताया गया है। कल हमने मंत्र संख्या 21 के ऊपर विचार किया था। राजा का धर्म उसमें बताया गया था कि राजा देश के अंदर, समाज के अंदर जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करे। तो जो देश के अंदर, समाज के अंदर विशेष व्यक्ति होते हैं, जो लोगों को बुराइयों से, रोगों से, कष्टों से, दुखों से बचाते हैं, उनका विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। और भी जो देश के अंदर अव्यवस्थाएं होती है, उन अव्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में परिवर्तित करते हैं। जैसे कहीं पानी की कमी है तो वो पानी दिलाने के लिए कुएं, बावड़ी आदि खुलवाते हैं। इसी प्रकार से कहीं अज्ञान है, रोग है, तो लोगों के अज्ञान रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के चिकित्सालय खोलते हैं या शिविर आदि लगाते हैं। ऐसे जो विशेष व्यक्ति हैं देश के अंदर, जो देश के लोगों की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, राजा का ये कर्तव्य है कि उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करें, उनको वो सुरक्षा प्रदान करें, उनको अच्छे अच्छे पुरुषार्थी व्यक्ति प्रदान करें और व्यवस्थापक आदि प्रदान करें। इसको इस रूप में देख सकते हैं, जैसे कोई सीएम बन गया, तो सीएम बन गया तो पाचक भी होता है, ड्राइवर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है। उस सीएम को सलाह देने के लिए पीए और दूसरे अधिकारी व्यक्ति भी दिए जाते हैं, उसके कार्य में सहयोग करने के लिए। ये सब राजा की ओर से व्यवस्थाएं होती है, जिससे कि वो जो सीएम है वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके, अपने प्रांत की उन्नति कर सके। तो जो राजा अपने कर्तव्य धर्मों का ठीक ठीक प्रकार से पालन करेंगे,
कोई आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे, अपने व्यक्तिगत दिनचर्या को भी अच्छा रखेंगे, स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखेंगे और सरकारी कार्य से अतिरिक्त समय में जो उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है उनको यथाशक्ति पढ़ाएंगे भी, ईश्वर का ध्यान भी करेंगे, उपासना भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे। सामान्य परिस्थिति में कभी कभी विकट परिस्थितियाँ होती है तो उस समय संध्या, स्वाध्याय, सत्संग सब कुछ छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो राजा लोग इस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या को भी अच्छा रखेंगे, पूरे पुरुषार्थी होंगे, आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे, समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे और सामाजिक कार्य को भी पूरे पुरुषार्थ से, मेहनत, ईमानदारी से करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, रिश्वत आदि नहीं लेंगे, निष्काम भावना से करेंगे, तो वो गृहस्थ आश्रम में ही विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उनको अलग से बैठने की, एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में समय खराब करेंगे, आलस्य प्रमाद करेंगे, गलत कार्य करेंगे, फिर उनको एकांत में जाना पड़ेगा, वानप्रस्थ आश्रम लेना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ आत्मा परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा। तो वेद का कथन यही है कि हम वर्तमान समय में ही उसका पूरा सदुपयोग करें और सभी कार्यों को साथ साथ करते हुए चलें, सामाजिक कार्य भी, व्यक्तिगत कार्य भी। व्यक्तिगत कार्य में स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, तो सबका संतुलन बना के चलेंगे तो उन्नति को प्राप्त होते जाएंगे। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 22 का स्वाध्याय किया है। मंत्र है त्वम इमा औषधि सोमा विश्वास्त्वम अपो अजनयस्त्वम गाः त्वया ततन्थोर उ अंतरिक्षम त्वम ज्योतिषा वि तमो ववर्थ। इसकी भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को कहा है। कौन सा विषय चल रहा है? राजधर्म का विषय इस मंत्र के अंदर भी बताया जा रहा है और जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो राजधर्म के विषय में हमें पता लगेगा। भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य जैसे औषधि रोगों को वैसे दुखों को हर लेते हैं, प्राणों के तुल्य बलों को प्रकट करते तथा जो राजपुरुष सूर्य रात्रि को जैसे वैसे अधर्म और अविद्या के अंधकार को निवृत्त करते हैं, वे जगत को पूज्य क्यों ना हो। राजपुरुषों का धर्म बताया है कि वो प्रजा के दुखों को हरने वाले हों, प्रजा के दुखों को दूर करने वाले हों। और दुख कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक दुख भी होता है, मानसिक दुख भी होता है और बाहर के दुख भी होते हैं। बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, आदि आदि, चोरी डकैती आदि के भी दुख होते हैं। तो राजा जो हो वो इन दुखों को हरने वाले हों। कैसे हरने वाले हों? दृष्टांत दिया है, जैसे औषधि रोगों को दूर करती है वैसे राजा लोग भी औषधि के समान अपनी प्रजाओं के सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हों। उनके पास धन होता है, शक्ति होती है, व्यक्ति होते हैं, तो उनका इन कार्यों में उपयोग करना चाहिए। यदि राजा की प्रजा दुखी रहती है, रोगों से ग्रस्त रहती है, शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से ग्रस्त रहती है अथवा बाहर के दुखों से, आतंकियों के, चोरों के दुखों से पीड़ित रहती है, अन्याय से दुखी रहती है, बिजली पानी के कारण दुखी रहती है, तो वो राजा क्या है, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता।
सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता, स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेगा। तो ये राजा का धर्म है। फिर आगे दिया है, प्राणों के तुल्य बलों को प्रकट करते। प्राण जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर बल को उत्पन्न करते हैं। कब? जब प्राण हम बलवान बनाते हैं, भोजन के संयम से, प्राणायाम आदि से और अहिंसा, सत्य आदि के पालन से जब प्राण बलवान बनते हैं तो उससे शरीर का बल भी बढ़ता है। तो जैसे प्राण शरीर के बल को बढ़ाने वाले होते हैं, वैसे ही राजा भी अपने प्रजाओं के बलों को प्रकट करे, अर्थात उनके बलों को बढ़ाए। शारीरिक बल भी हो सकता है अथवा विद्या का बल भी हो सकता है। कोई भी प्रजा, कोई भी मनुष्य उसके देश के अंदर अशिक्षित ना रहे, अनपढ़ ना रहे। आपको ऐसे राज्य मिल जाएंगे जहाँ कोई भी अशिक्षित नहीं होगा। कौन सा राज्य है? केरल राज्य बताया जाता है। वहाँ कोई अशिक्षित नहीं है, तो कोई अशिक्षित ना रहे, कोई रोगी ना रहे, सब स्वस्थ हो। केवल मनुष्य ही नहीं, पशुओं में भी, पशु भी कोई रोगी ना हो, सारे पशु स्वस्थ हो। इसलिए पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं सरकार की ओर से, डॉक्टरों की सुविधाएं प्रदान की जाती है। सभी प्राणी, सभी मनुष्य स्वस्थ हों, निरोग हों, प्रसन्न हो, आनंदित हो, मनुष्य भी विद्या से युक्त हो। ये राजा का कर्तव्य है, ऐसा प्रयास करे। फिर आगे दिया है, तथा जो राजपुरुष सूर्य रात्रि को जैसे वैसे अधर्म और अविद्या के अंधकार को निवृत्त करते हैं। ये तीसरा दृष्टांत दिया। पहला दृष्टांत क्या दिया? औषधि का, जैसे औषधि रोगों को दूर करती है। दूसरा दृष्टांत दिया प्राणों का, जैसे प्राण बल को उत्पन्न करते हैं वैसे राजा बल को उत्पन्न करे। तीसरा दृष्टांत दिया, जैसे सूर्य रात्रि को दूर करता है, निवृत्त करता है, वैसे ही राजपुरुष अधर्म, अविद्या को के अंधकार को निवृत्त करें। राजपुरुष में केवल प्रधानमंत्री नहीं होता, ये भी हो जाते हैं, मुख्यमंत्री भी होता है, एसडीएम भी होता है, कलेक्टर भी होता है, एसपी भी होता है। इनका एक कर्तव्य होता है कि वे लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, उन भ्रांतियों को वो दूर करें, वो लोगों के बीच में जाएं, प्रचार करें, उनको प्रेरित करें, उनकी अविद्या भ्रांतियों को दूर करें और अधर्म को भी दूर करें। उनके जो गलत आचरण है, कोई नशे से युक्त है कोई समाज, तो वहाँ पे जाके उनको नशे से मुक्त करने के लिए प्रयास करें। और भी कोई जो व्यसन है, उन व्यसनों को दूर करने का प्रयास करें। ये राजपुरुषों का कर्तव्य है। तो ऐसे जो राजपुरुष हैं वे जगत के पूज्य क्यों नहीं, तो उनका सत्कार करना चाहिए, जो इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्मों का पूरा पालन करते हैं। और जो राजपुरुष अन्याय करते हैं, प्रजा की ओर ध्यान नहीं देते, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं, तो उनका राज्य ज़्यादा चलता नहीं है। फिर विद्रोह राज्य के अंदर उत्पन्न हो जाता है। और लोगों को बुराइयों से, अधर्म से बचाने के लिए राजा के पास एक साधन क्या है? दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था यदि कठोर होगी तो लोग उसके राज्य के अंदर अधर्म नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, चोरी आदि नहीं करेंगे। अरब कंट्री का उदाहरण दिया जाता है। वहाँ पर सब जो हीरे जवाहरात की दुकानें होती है खुली रहती है, वहाँ कोई चोरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर दंड व्यवस्था बहुत कठोर है। तो कठोर दंड व्यवस्था होगी तो उससे प्रजा क्या है, अधर्म से, चोरी डकैती आदि बुरे कार्यों से बची रहेगी। तो इस प्रकार से दंड व्यवस्था को भी अच्छा बनाना चाहिए। अब हम ये तो कुछ बातें भावार्थ में बताई राजधर्म के विषय में। अब हम मंत्र के पदार्थ को देखते हैं, उसमें भी हमें कुछ बातें मिलेगी। पदार्थ में दिया है, हे सोम। सोम का अर्थ किया है उत्तम सोमवल्ली औषधियों के तुल्य रोग नाशक राजन। सोम नाम औषधि का भी होता है। जो बड़े बड़े याग होते हैं उसमें
सोम रस की आहुतियाँ डाली जाती है, उनका रस निकाल कर अग्नि में उसकी आहुति डालते हैं और उसको पीते भी है। सोम रस का पान भी किया जाता है। हो सकता है वो कोई उत्तम औषधि होगी रोगों को दूर करने वाली। तो उत्तम सोम वल्ली औषधियों के तुल्य रोग नाशक राजन। तो राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के रोगों का नाश करने वाला हो। कभी कभी होते हैं ना, कुछ प्रजा के लोग राजा से मिलने आते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं। तो कुछ राजा के पास ज्ञान विज्ञान भी होना चाहिए, वो उनको कुछ प्रेरणा दे सके, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की तरह उनमें फिर से उत्साह उत्पन्न कर सके, निराशा को दूर कर सके। ऐसी योग्यता भी राजा के अंदर होनी चाहिए। तो संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे रोगनाशक राजन, त्वम आप इमह इन विश्वः सब औषधि सोम आदि औषधियों को, त्वम आप सूर्य के तुल्य अपह जलों व कर्म को, ये कई बातें बताई जा रही है, और पृथ्वी व गौओं को उत्पन्न व प्रकट कीजिए। ये 3 बातें बताई। पहली बात क्या बताई? हे राजन, आप सब सोम आदि औषधियों को प्रकट कीजिए, उत्पन्न कीजिए। तो राजा को अपने देश के अंदर बड़े बड़े जंगलों को बचाना चाहिए, जहाँ पर अच्छी अच्छी औषधियाँ होती है, वनों का संरक्षण करना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो जो किसान है वो औषधियों की खेती करे, ठीक है ना, जिससे कि औषधियों की कमी देश के अंदर ना रहे। वनों में भी अनेक प्रकार की औषधियाँ होती है, वनों का भी संरक्षण करें और किसानों को भी प्रेरित करें कि वो ऐसी फसलों को उगाएं जो औषधि के रूप में हो। तो इस प्रकार से औषधियों को बढ़ावा देना चाहिए देश के अंदर, जिससे कि अधिक से अधिक औषधियाँ उत्पन्न हो। एक औषधि होता है और एक वनस्पति होता है। वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति उसको कहते हैं जो बार बार फल देती है, उसको वनस्पति कहते हैं, जैसे अमरूद, जामुन, आम आदि। और औषधि उसको कहते हैं फल पक्वांतः, जो एक बार फल देकर नष्ट हो जाती है, जैसे गेहूँ, धान आदि, इनको औषधि कहते हैं। और कुछ विशेष औषधियाँ होती है, ठीक है ना, जैसे सोम औषधि है और विशेष औषधियाँ प्रयोग होती है ना पेड़ पौधों की, जैसे ये ग्वारपाठा है और तुलसी आदि है, ये भी विशेष औषधियाँ हैं। गोखरू आदि, इनको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ये पहली बात बताई, राजा को ऐसा करना चाहिए। स्वयं तो वो औषधियों के समान रोगों का नाश करने वाला हो ही, और साथ साथ औषधियों को भी अधिक से अधिक देश के अंदर उत्पन्न करे और जंगलों का संरक्षण करे। फिर दूसरी बात बताई, आप सूर्य के तुल्य जलों व कर्म को प्रकट कीजिए। सूर्य के तुल्य जलों को प्रकट कीजिए। जलों को प्रकट करने का मतलब प्रत्येक गांव के अंदर पानी होना चाहिए, पीने का पानी। कोई गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पीने का पानी ना हो, अथवा कोई गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जहां खेती के लिए पानी का अभाव हो। सभी गांवों में जोहड़ तालाब होना चाहिए अथवा नहर की व्यवस्था होनी चाहिए। कुएं, नहर आदि खुदवाने चाहिए, जिससे कि पीने का पानी भी मिले और खेती के लिए भी पानी मिले, और सरकारी पानी भी पहुंचाया जाता है, उसमें भी वो भी अच्छा सरकारी पानी औषधि से युक्त पहुंचाना चाहिए, जिससे कि जो राज्य के लोग हैं वो बीमार ना पड़ जाएं खराब पानी पीकर। तो ये है सूर्य के तुल्य जलों को प्रकट कीजिए। सूर्य भी जल को प्रकट करता है। कैसे करता है? सूर्य से बादल बनते हैं, बादल फिर बादलों को सूर्य तोड़ देता है, नीचे गिरा देता है,
उससे जल उत्पन्न होते हैं। तो जैसे सूर्य जल को प्रकट करता है, इसी प्रकार से हे राजन, आप भी सूर्य के समान कार्य करिए, अर्थात गांव-गांव के अंदर खेती और पीने के जल को पहुंचाइए। फिर दूसरा अपा का अर्थ किया है कर्म को प्रकट कीजिए। कर्म का अर्थ किया है कानून बनाना, अर्थात जो राजा है अपने देश के अंदर बढ़िया बढ़िया कानून बनाए और उन कानूनों का पालन भी कराए। तो जब प्रजा बढ़िया बढ़िया कानूनों का पालन करेगी तो उससे प्रजा की उन्नति होगी। जैसे पीछे था ना वो कितने बच्चे पैदा करने हैं, इसके विषय में भी कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने बच्चे चाहे पैदा करते जाए, उसमें भी कोई नियम होना चाहिए। तो उससे क्या है, प्रजा संयमित रहेगी। और भी अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे कानून बनाएं, जैसे शराब के विषय में है, शराब और कसाई खाना नहीं होना चाहिए। कसाई खाना नहीं होगा तो कोई गायों को मारेंगे नहीं, चुराएंगे नहीं, तो उससे फिर प्रजा बुरे कार्य नहीं करेगी, गलत कार्य नहीं करेगी। तो बढ़िया बढ़िया कानून, अच्छे अच्छे कानून बनाकर वेद के अनुकूल उन कानूनों को राजा क्या है लागू करवाए। और उसमें प्रजा का भी सहयोग रहता है। प्रजा भी यदि कानून के पालन में सहयोग करे तो वो जल्दी से अच्छी प्रकार से पालन किया जा सकता है। और जो प्रजाएं इस कार्य में सहयोग करती है उनका सत्कार भी राजा को करना चाहिए। जैसे राजा ने गो तस्करी का निषेध कानून बना दिया। अब मान लीजिए जो सरकारी तंत्र है इतना सफल नहीं हो रहा, लेकिन लोग जो हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, वो किसी प्रकार की गो तस्करी नहीं होने दे रहे। तो ऐसे लोगों को भी सम्मानित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए राजों को। फिर आगे बताया, ये दूसरी बात हो गई, जलों व कर्म को प्रकट कीजिए। पहली बात क्या थी, सोम आदि औषधियों को आप प्रकट कीजिए। फिर आगे तीसरी बात बताई है, आप गाह अजनयः, पृथ्वी को प्रकट कीजिए। पृथ्वी को प्रकट कीजिए का अर्थ किया है कि आप अपने राज्य का विस्तार करिए। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ दिया जाता था, ठीक है ना। जो घोड़ा पकड़ता था फिर उसके साथ युद्ध किया जाता था, उसको हराया जाता था। तो इस प्रकार से राजा जो है अपने राज्य का विस्तार करते करते चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करे। ये है गाह अजनय, पृथ्वी को प्रकट कीजिए। और गाह का दूसरा अर्थ किया है गौओं को प्रकट कीजिए। गौओं को प्रकट कीजिए मतलब गौ संवर्धन, देश के अंदर, राज्यों के अंदर गौओं के पालन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे सरकार देती है ना, सब्सिडी देती है, पैसे देती है किसानों को गौओं का पालन करने के लिए, आप गौओं का पालन करो, सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से सरकार को, राजा को देश के अंदर, प्रांत के अंदर गौओं के बढ़ावे में सहयोग देना चाहिए, उसका बढ़ावा करना चाहिए। और लोगों को बताना भी चाहिए, शिक्षा भी देनी चाहिए कि गौओं के पालन से क्या क्या लाभ होगा। आप उनकी गौओं की गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करेंगे, गौमूत्र को खाद के रूप में प्रयोग करेंगे तो उससे फसल भी अच्छी होगी। और गौमूत्र आदि से अनेक प्रकार की औषधियाँ भी बनती हैं। तो ये लोगों को जागरूक किया जाएगा तो लोग भी गौओं का अधिक से अधिक पालन करेंगे। फिर आगे बताया, त्वम, आप सूर्य के समान, उरु, ये बूहत है, बहुत कर लीजिए, ये मुद्रण में गलती हो रही है। बहुत अंतरिक्ष अवकाश को विस्तृत करते जाइए। अवकाश को विस्तृत करिए। जैसे मान लीजिए अधिक पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया है, धरती को कब्जे में कर लिया है, तो उतनी धरती का आकाश भी राजा के कब्जे में आ जाएगा। वो उस धरती के ऊपर अपने वायुयान आदि चला सकता है। तो इसका संबंध धरती के साथ भी हो जाएगा कि पृथ्वी को विस्तृत किया तो अपने राज्य को बढ़ाया, तो उस राज्य के ऊपर का जो आकाश है वो भी उसके अधीन हो जाएगा, वो भी उसके नियंत्रण में रहेगा। फिर उस आकाश के अंदर कोई शत्रु देश का वायुयान प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप अंतरिक्ष को, अवकाश को विस्तृत
करिए। किसके समान? सूर्य के समान। सूर्य भी अंतरिक्ष को बढ़ाता है, विस्तृत करता है। कैसे बढ़ाता है? सूर्य प्रकाशित अंतरिक्ष के क्षेत्र को बढ़ाता है। सूर्य जो है, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वो प्रकाशित जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे सूर्य प्रकाशित अंतरिक्ष के क्षेत्र को बढ़ाता है, इसी प्रकार से आप भी अंतरिक्ष का विकास विस्तृत कीजिए, उसको बढ़ाइए। फिर आगे बताया है, त्वम, आप, सूर्य जैसे प्रकाश से ज्योतिषा तमह, अंधकार को दबाता है, वैसे न्याय से अन्याय को आच्छादित व निवृत्त कीजिए। तो ये राजा के विषय में बताया है, सूर्य का दृष्टांत दिया है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही आप न्याय से अन्याय का नाश कीजिए, अर्थात प्रजा के साथ न्याय युक्त व्यवहार कीजिए। न्यायाधीश, अच्छे अच्छे न्यायाधीशों को बैठाइए जो किसी प्रकार की बेईमानी ना करें, अपने काम को ईमानदारी से करें। तो प्रजा को जब न्याय मिलेगा तो वो प्रजा उससे क्या है, प्रसन्न रहेगी। और न्याय भी तुरंत मिलना चाहिए, लंबे लंबे वर्षों तक मुकदमे नहीं चलने चाहिए, जल्दी जल्दी मुकदमों का निपटारा होना चाहिए। और उसके लिए अधिक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि न्याय में देर ना हो। तो ये भी राजधर्म है, वो प्रजा की जो समस्याएं हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाए। तो सो आप हमको माननीय है। तो जो राजा इस प्रकार से मंत्र के अंदर बताए गए अपने कर्तव्यों का, धर्मों का पालन करता है, देश के अंदर औषधियों को बढ़ावा देता है, गऊओं को बढ़ावा देता है, जलों की अच्छी प्रकार से व्यवस्था करता है, नहरें, बांध आदि बनवाता है, बढ़िया बढ़िया कानून बनाता है और अपने राज्य का विस्तार करता है, प्रजा को जल्दी जल्दी न्याय दिलाता है, ठीक ठीक न्याय दिलाता है, तो ऐसे राजा का भी सम्मान प्रजा को करना चाहिए। तो इस प्रकार से मंत्र में कहे गए धर्मों का जो राजा पूरे पुरुषार्थ से पालन करेगा, वो उन्नति को प्राप्त होता जाएगा, उसकी आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ये मंत्र में बताया गया है।